10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बोइंग। आज हम दुनिया की सबसे मशहूर कंपनियों में से एक और दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग के बारे में बात करें। बोइंग की बुनियाद 106 साल कबल रखी गई और ये तजारती और दिफाई तैयारे, सैटेलाइट, रॉकेट और रोटोक्राफ्ट बना रही जो पूरी दुनिया में फरोख्त और इस्तेमाल होते। वो ज्यादातर ममालिक में हवाई ट्रैफिक पर गलबा रखते हैं और उनका नाम फौरी तौर पर पहचाना जाता है क्योंकि GRY क्लिक दुनिया भर में महंगी तरीन लग्जरी आइटम्स और बाअसर कारोबारों के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट रिसोर्स बनने के लिए वक्फ है। हम आपको एक और मशहूर ब्रांड के बारे में बहुत से दिलचस्प हकाइक बताना चाहते हैं। वेलकम टू GRY, वो जगह जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। नंबर 1, Boeing's Everett building is the largest building in the world. गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये तकरीबन 100 एकड़ पर मुहित है और ये वो जगह है जहां वो अपने सबसे बड़े तजारती हवाई जहाजों को जमा करते हैं। एवरेट इमारत में 30,000 लोग काम करते हैं और इसका अपना एक डे गियर, जिम, सेंटर और फायर स्टेशन है। ये बुनियादी तौर पर एक छोटा शहर है। इसकी एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी दीवार भी है। Number 2, there are 365 switches in the cockpit of the 747. कोई ताज्जुब नहीं कि पायलट्स को बहुत ज्यादा मुआवजा दिया जाता है। उनके पास साल के हर दिन के लिए एक स्विच होता है जो वो बोइंग के सबसे मशहूर तैयारे को उड़ाते हैं। 747 या क्वीन ऑफ द स्कीज पहली बार 1968 में तैयार की गई थी और अब भी पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। Number 3, it was a Boeing B-29 that dropped atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. सुपर फोर्ट्रेस को खास तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने के लिए बनाया गया था। इसमें एक प्रेशराइज्ड कैबिन, एक रिमोट फायर कंट्रोल सिस्टम था और इसके लैंडिंग गियर को दोबारा डिजाइन किया गया था। पूरे B-29 प्रोजेक्ट की लागत मैनहट्टन प्रोजेक्ट से $1.7 बिलियन ज्यादा है। Number 4, Boeing was the first contractor for the International Space Station. बोइंग ने दीगर मैकेनिक्स के अलावा ISS का कूलिंग सिस्टम तैयार किया। वो कई सालों तक नासा के साथ काम कर रहे हैं। बात ये है कि बोइंग ने अपना असरो रसूख इस्तेमाल की और एलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी को नासा के मुआहदे से बाहर करने की कोशिश की। एलॉन ने खुद को एक आजमाइश हासिल करने में मैनेज किया और ये कामयाब रहा। स्पेस एक्स से पहले बोइंग का खलाई परवाज पर मजाजी कंट्रोल था और उसने 50 साल से ज्यादा अरसे में कोई इनोवेशन नहीं की थी। उन्होंने एक अहम पेशरफ्त की। बोइंग ने एक नया मवाद बनाया जो 99.99% एयर है, इतना हल्का कि मटेरियल इससे कुचले बगैर डैंडेलाइन के ऊपर फिसल सकता है। Number 5, the Boeing 777 has a flight time of over 35 million hours since it first flew in 1994. दुनिया का सबसे मशहूर वाइड बॉडी वाला हवाई जहाज 777 560 मील फी घंटा की रफ्तार से क्रूज कर सकता है और इसने 747 को pीछे छोड़ दिया है। अगर आप दुनिया में हर 777 उड़ान के फासले को जोड़ते हैं तो ये जमीन से सैटर्न तक 13 ट्रिप्स के बराबर होगा। Number 6, the very first Boeing plane was a seaplane. B&W सी प्लेन लकड़ी और तार से बना हुआ था और लाइनन से ढका हुआ था जो कि 474 से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बोइंग के बानी विलियम एडवर्ड बोइंग अमरीकी फजाइया को उन्हें खरीदने के लिए राजी नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने इसे न्यूजीलैंड के फ्लाइट स्कूल को भेज दिया। ये कंपनी की पहली इंटरनेशनल सेल हो। Number 7, Boeing's factory in Seattle could produce 16 B-17 aircraft every 24 hours. दूसरी जंग अजीम के दौरान बोइंग की सरगर्मियां बहुत अहम थी।
इनसे मुतालबा किया गया कि वो जंगी कोशिशों के लिए मजबूत तैयारे फराहम करें और टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी पैदावारी सलाहियत को ज्यादा से ज्यादा करें। जंग से पहले उन्होंने अपने तैयारों में डायरेक्शनल रेडियस भी मुतारिफ करवाए, जो जंग के वक्त का एक अनमोल टूल था। Number 8. When World War II ended, Boeing converted a lot of their bombers into passenger planes. जब जंग खत्म हुई तो बोइंग के पास ऐसे हवाई जहाज रह गए जो अमली तौर पर बेकार थे। इस रकम को जाया करने की बजाय जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के अखराजात पर खर्च किया था, उन्होंने B-307 और B-17 को कमर्शियल हवाई जहाज में तब्दील किया। वो यकीनन इकोनॉमिकल था। Number 9. In 2022, Boeing has assets of $137 billion. बोइंग के काबिल ज़िक्र असासे बुनियादी तौर पर उनके कीमती फौजी मुआहिदों के साथ साथ 145 तैयारों और 10 सैटेलाइट से मंसूब किए जा सकते हैं, जो उन्होंने गुज़श्ता 106 सालों में डिज़ाइन किए और बनाए हैं। Number 10. The 787 Boeing Dreamliner contains 2.3 million individual parts. सिर्फ एक मुवाजना के तौर पर 737 के 4 लाख हिस्से हैं। ड्रीम लाइनर एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। नाम असल में 7E7 होने जा रहा था, जिसमें E एफिशिएंसी के लिए है। आखिर में अगरचे उन्होंने फैसला किया कि रवायत ने कारकर्दगी को खत्म कर दिया और नाम के लिए एक अदद फॉर्मेट के साथ फंस गया। बोइंग वाकई एक नाकाबिले यकीन कंपनी है। उनकी इनोवेशन नाकाबिले यकीन है और एरोनॉटिकल और सैटेलाइट इंजीनियरिंग में मुसलसल उनकी फैक्ट्रियों से उभरने वाली नई तरक्कियों के साथ उन्होंने यकीनी तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी के तौर पर अपनी साख को मजबूत किया है। अगर आपके पास अपनी बोइंग के लिए चंद सौ इजाफी हो तो आप कौन सा खरीदें? क्या आपके पास दूसरी जंग अजीम का अपना क्लासिक जंगी तैयारा होगा, या क्या आप अपने तमाम दोस्तों और उनके खानदानों और उनके बढ़े हुए खानदान के लिए एक शानदार ड्रीम लाइनर को तरजीह देंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। और यकीनन आखिर तक हमारे साथ रहने के लिए आपका बोनस फैक्ट। पहली जंग अजीम के बाद बोइंग ने अपने कामों को पूरा करने के लिए फर्नीचर बनाना शुरू किया। पहली जंग अजीम के बाद बहुत से जंगी तैयारे मार्केट में भरे हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत कम कीमती थे। बोइंग ने दरअसल फर्नीचर बनाना शुरू किया। उन्होंने बिलों की अदायगी के लिए फ्लैट बॉटम बोट्स भी तैयार करना शुरू कर दी, जब तक कि हवाई जहाज दोबारा काबिले अमल ना हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर